आज 4 नवंबर 2025 है और ये सड़क दिखला रहा हूँ परतावल। तो ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ या बोलने की आवश्यकता है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं अपना सफाई दे रहा हूँ अपने सामानों का। मेरा जो भी सामान है साफ़ा लग रहा है, साफ़े से और सही ढंग से रखा हूँ, ना ही गंदा लग रहा है ना ही उटपटांगा रखा हूँ। तो और गंदा भी नहीं है, जबकि मेरे ही दूसरी ओर कहा ना कि अपना घर पर हर कोई बरियार बनता है। अपने घर पर बरियार बनने वाली बात हो गई, अपने दरवाजे पर बरियार बनने वाली बात हो गई। और मैं यहाँ 3 वर्षों से सामानों के साथ उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ और दुश्मन बहुत सारा है जो हावी है और बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए मेरे साथ घटना करके मेरे सामानों को लूट लेगा। तो मैं वो सामग्री दिखला रहा, मतलब मैं दिखला रहा हूँ कि यही दूसरी ओर पटेल कबाड़ी भाई साहब कोई बोल नहीं सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोलो, और क्यों बोलेगा। सामान इत्यादि आता है उतरता है तो धूल गर्दा झरता है, ऐसा बात नहीं है। धूल गर्दा झरता है, वो हर चीज़ का रकम अदा हुआ करता है, नगर निगम में हर चीज़ का अदा हुआ करता है। तो ये मैं दिखला रहा हूँ। यहाँ पर ये सामान नहीं है, ये सड़क है। यहाँ पर से व्यक्ति गुजर रहा है, ये देखो व्यक्ति गुजर रहा है। तो मेरा सामान अब मैं दूसरी ओर घुमा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा सारा सामान है। वहाँ पर तो मैं जबकि सरकारी ज़मीन में रखे हुए हूँ और ये जो यहाँ पर है अब दिखलाना पड़ रहा है। मुफ्त का ही किसी का व्यवसाय का प्रचार हो रहा है, नहीं तो मेरा भी चैनल माध्यम बड़ा हो गया है, मैं भी रकम ले सकता था। यहाँ पर रमा और अल्फा नाम का लाइसेंस है, कोचिंग इत्यादि का। किस प्रकार का लाइसेंस है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखे हुए के अनुसार ही लाइसेंस हुआ करता है। और यहाँ पर नौजवान आता है और इसके बगल में ये सब सारा सामान है मेरा, इसके बगल में सारा सामान है। और इसके सामने से भी बिल्कुल एकदम हटा चुका हूँ, एकदम क्लीन, एकदम झाड़ू लगा चुका हूँ। और यहाँ पर का नौजवान लोग मारपीट इत्यादि करने का धमकी दिया है यहाँ पर से सामान हटाने के लिए, जबकि मेरे सामान की कीमत मैं बतला चुका हूँ। और हमको बहुत छोटी समस्या, कल ही नेता लोग दौड़ रहा था। आज 4 नवंबर है, आज 4 नवंबर 2025 है। मेरा चैनल का व्यू 1 लाख से ऊपर हो चुका है। एक ही मामले में, एक ही कथन में मैं जो बोला हूँ, जो नाजायज हटाया, 2 लघु चलचित्र, जो 2 लघु चलचित्र पर 3000 व्यू चला आया
आया नहीं, गया है। तो एक छोटा सा भी कोई चैनल खोलेगा, एक छोटा सा भी चैनल खोलेगा, आसपास को जानकारी होगा तो हजारों, मेरा मैटर पूरा भारत देख रहा है। और बस नेताओं का ही आपराधिक कृत्य है एक प्रकार से कहा जाएगा, ताकि मैं अपने सामानों के साथ न जा पाऊँ, अपने सामानों के साथ न जा पाऊँ। और पहले से नीति बनाए हुए होगा कि ठीक है सामान खरीदने दो और सामान बनाने दो, सामान इकट्ठा करने दो, ताकि अचानक से मतलब हमको बर्बाद कर सके। सिंपल था, मेरा अपना सोचा था कि अपना पिकअप खरीदूंगा, उस पर जो सामान है और लोड करके लेकर चला जाऊंगा। आज मैं अपना रकम दे रहा हूं और इन लोग नौजवान लोग हैं, मैं भूखे प्यासे रहता हूं और मेरे सामानों को नष्ट भी कर सकता है, नाजायज़ धमकी दिया है। और जबकि पीछे वाला वो मकान नहीं बना रहा है, और मैं नज़दीक से भी दिखलाऊंगा कि मेरा सामान साफ ढंग से अच्छे से रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। बिल्कुल नाजायज़, बिल्कुल आपराधिक कृत्य। कल ही नेता लोग, कल शाम को, और उसमें सांसद की भी गाड़ी थी, शायद विधायक की भी, कल ही शाम को गुजरी अचानक से। और लौटते वक्त का मैं चलचित्र लिया हूँ, एक छोटा सा चैनल खोलेगा, उस पर कुछ बात इत्यादि बोलेगा। मैं तो यहाँ बहुत पुराना हूँ, 6 वर्ष गुजर गया है और मुझे पूरे भारत में जान रहा है। मुझ पर चलचित्र, कितने मूवी, कितना चलचित्र, कितने संगीतों का निर्माण हो चुका है। और मेरे मेहनत से जो 2 पैसे का सामान मैं खरीदा हूँ, बनाया हूँ, परिश्रम से इकट्ठा किया हूँ, तो उचित रकम, ऐसा नहीं कि मैं रकम कम दे रहा हूँ। तो और इन लोग के पीछे, इन लोग नौजवान के पीछे 90% का, ये दोनों तरफ इस रूट में, इस मार्ग में, जैसे दोनों तरफ का व्यक्ति इस मार्ग में, वो देखो यहाँ पर परतावल प्रखंड का तख्ता है और ये साईं मंदिर कहलाता है। और यहाँ पर भी एक कबाड़ी भाई साहब है। और मेरा सामान इस मैदान से हटाकर यहाँ पर लाना पड़ा था और यहाँ पर 60 दिन तक लगातार मेहनत से लाया और अचानक से जेसीबी चला दिया था इसके। और कितना सामान दबा हुआ है इधर की बर्बादी को, तो वो भी अचानक से ही, वो भी नीतिपूर्वक ही था कि 6 महीने पहले बतलाया था कि जेसीबी बनेगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि 6 महीने बाद बनेगा। अगर बतला देता 6 महीने बाद बनेगा तो मैं उधर रखता ही नहीं। कोई कहा था कि यहाँ पेट्रोल पाइप बनेगा। तो कल ही नेता लोग दौड़ रहा था। और इंसानियत ऐसा कहा जा सकता है कि जो हर मामले में, जो लिखने में सक्षम हो, बोलने में सक्षम हो, एक अभिनेता हर प्रकार से निपुण होता है, पढ़ा लिखा हो, वकालत किए हुए हो और नौजवान उस उम्र से गुजर रहा हो। आज मैं बतला रहा हूँ कि मेरा 3 बाल बच्चा अब तक रहता, मेरे 39वां बरस मेरा गुजर रहा है, 39वां बरस गुजर रहा है। सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने साबित कर रहा हूँ।
तो यहाँ तक कि मानवता या मानवता यह होनी चाहिए थी, मानवता कि नेता लोग अपने रुपयों से हमको सामानों के साथ पहुंचवा दे। कितनी आपराधिक घटनाएं मेरे साथ किया गया है, यहाँ तक कि, और वो भी मैं साबित कर सकता हूं कि दोषी मैं नहीं रहता आया हूं। कोई हमको एक थप्पड़ मारेगा तो हमको गुस्सा में मैं भी 2 थप्पड़ मार सकता हूं, मारकर सिर भी फोड़ सकता हूं। काहे भाई, नाजायज हमको कोई मार दिया हैं, मैं अपने आवास पर तो रहूं तो ऐसा ही करूं। सामानों के साथ फंसा हुआ हूं, नाजायज हमको कोई एक डंडा मार दे तो उस सुअर के जन्मे का गर्दन न काट लूं तो असल का औलाद नहीं। बस मेरे पास उस समय वो उपलब्ध औजार होना चाहिए। नाजायज किसी को ऐसी मार देगा, सहने वाला सहेगा। तुम्हारा क्यों सहूँगा सुअर का जन्मे, कोई नाजायज हमको मारे, नाजायज। तो इतनी आपराधिकृत नाजायज मेरे साथ, यहाँ तक कि उसमें सरकारी कर्मी शामिल है, पुलिसकर्मी शामिल है। यहाँ तक कि महाराजगंज में अचानक से नाजायज कुछ आपराधिकृत कोडिंग लगाकर जेल में हमको कर दिया। बहुत मारपीट इत्यादि किया। मेरे एक आँखों का रोशनी चला गया था। तो मुझ पर फ्रॉड सेकता आया है, और मैं कैसे मजबूरी में यहाँ 5 वर्ष बीत गया जो मैं बतलाता आया हूँ। देखो आज है 4 नवंबर, देखो मैं दिखला रहा हूँ, देखो उचितता ये बनता है कि नेता लोग अपने पैसे से पहुंचा देता, और वो तो बड़ी बात है, मैं अपना पैसा दे रहा हूं। और उचित रकम कितना ले सकता है? एक ईचर मध्यम आकार का ट्रक होता है, ईचर मध्यम आकार का ट्रक होता है, और यहाँ पर हाल फिलहाल आया था, रोज़ाना यहाँ पर आया करता है, रोज़ाना। और मैं 2 बरस से अपने सामानों के साथ तैयार हूँ। 2 बजे रात्रि को लग जाए या कभी भी लग जाए, तुरंत सामान लोड होने लगेगा। यहाँ तक कि मैं भी सहायता करूँगा, और जाकर मेरे अपने ज़मीन पर अपना ज़मीन है और वहाँ सामान उलट जाएगा।